कृष्ण पदार बिंदयो। सकृत माने एक बार, सक्रन मना कृष्ण पदार बिंदयो। एक बार भी जिन्होंने अपना मन एक ही बार लग जाए, दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं है। नाते एवं पास भरतस तद भटान स्वप्ने पश्यंत ही चीर्ण निष्कृता। सुखदेव जी का वचन हमारा नहीं है, उन्हें यमदूत कभी स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते। बोली कथा सुनाओ, हमारी तुम्हारी कथा है। कान कुब्जे दुजा कश्य दासी पत अजामिला। एक अजामिल की कथा है। कान कुब्ज में रहता है, बड़ा सदाचारी है। एक बार पिता के कहने से श्राद्ध के लिए सामग्री लेने, समधा लेने जा रहा था जंगल में, और एक कहीं पर बाजारू स्त्री थी, पर पुरुष के साथ व्यभिचार कर रही थी। इंद्रियां बड़ी सबल हैं, इन पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारी सभ्यता कहती है। हमारे यहाँ तो इतना कठोर लिखा हुआ है भैया, आप चौंक जाएंगे। भागवत जी में ही लिखा है, कभी भी अकेले में अपनी पुत्री के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। ये लिखा है भागवत जी। विश्वास नहीं है इंद्रियों का, और हम आप भागवत जी का निरादर करते हैं। ये देखता रहा। वो बाजारू देखो, घर की पत्री है, वो आचरणवान है। बाजारू स्त्रियां कामों क्रीड़ाएं करती हैं, जिसमें हमारे जैसे साधारण पुरुष फंस जाते हैं। वो तो केवल धन की लोभी है। उसकी कामों क्रीड़ाओं को देखकर अजामिल पागल हो गया, अपने पिता पत्नी को त्याग दिया और उसी बाजारू स्त्री के साथ रहने लगा। घर छोड़ दिया, दूसरे गांव में पहुंच गया। इतने दिन रहा, बहुत दिन हो गए। कितने दिन रहा? बोले इसके यहाँ 9 बेटा हो गए, इतने दिन रहा ये। एक बार हरि नाम संकीर्तन करते हुए संत पधारे, बाग में जाके रुक गए। सामने इस वैश्या का घर है। अजामिल कहीं गया हुआ था, वैश्या ने संतों को देखा। संत भूखे प्यासे होंगे, निकल के आई। बोले बाबा जी भूखे प्यासे होंगे, हमारे घर का कुछ खाओगे? मैं पतित हूँ, मैं पतित स्त्री हूँ, हम आपको खिला तो नहीं सकती, लेकिन मेरे दरवाजे संत भूखे रहें ये भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बोले हम तुम्हें दे देती हूँ, आप भोजन बना लो। संतों ने भोजन बनाया, भगवान का भजन किया। रात में अजामिल लौटा। तुम हमारे दरवाजे कैसे? पत्नी ने कहा हमने रोका है। अजामिल भी बैठ गया। संत चर्चा हुई, संत चले। अजामिल ने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? संत जान गए ये तो पूरा बाल्मीकि है, ये पूरा दुष्ट है, इसे भजन बताएंगे तो नहीं हो सकता। एक छोटा सा उपाय बता दिया, तेरे जो बेटा हो, अब की बार तेरी संतान हो, उसका नाम नारायण रख लेना। संत चले गए, नाम नारायण रखा गया बेटे का। काम करने जाता है तो नारायण, खेतों पर जाता है तो नारायण, घर में बैठता है तो नारायण 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 कहता है। एक दिन दोपहर में ये लेटा हुआ था कि यमदूत इसे लेने के लिए आ गए। लोग कहते हैं बेकार की बात है, यमदूत कहीं नहीं आते हैं। कौन कहता है? कोई गारंटी देता है? क्योंकि मरता है, वो बोल ही नहीं पाता है। वो कैसे बताएगा कि यमदूत सामने खड़े हैं? वो नहीं बताता। एक पंडित जी थे, बहुत गरीब। कही अम्मा क्या चुटकुला नहीं कहा? अब चुटकुला कब आए? हमें कहा 4:45 बज गए। पंडित जी बहुत गरीब, पत्नी ने झगड़ा किया, घर में बने रहते हो, जाओ कहीं। पंडित जी ने कहा कहां जाएं? बेचारे घर से निकले, भगवान शंकर का मंदिर मिल गया, पूजा की। बोले बाबा, बोले क्या है? बोले बहुत गरीब है। बोले जाओ डॉक्टरी शुरू करो। बोले हम डॉक्टरी, हम तो पैरासिटामोल भी नहीं जानते। अरे बोले हम तो हैं, हम हैं। बोले फिर? बोले तुम नब्ज पकड़ना, और यमदूत जिसके पैरों में दिखाई दे वो बच गया, सिरहाने दिखाई दे वो मर गया। कुछ भी दे दोगे वो जीवित हो जाएगा, बच जाएगा, सिरहाने वाले को मत देना। बोले ठीक है। दुकान चल निकली। बढ़िया डॉक्टर,
गाड़ियां पर गाड़ियां, गाड़ियां पर गाड़ियां, 50-100 किलोमीटर तक गाड़ियां। ऐसा वैद्य तो कहीं हो ही नहीं सकता। एक दिन पंडित जी को बुखार आ गया, पैरासिटामोल, डेकाडोन, सब कुछ, रिसोचिन, सब कुछ खाई पंडित जी ने, बुखार दूर रही। जो पंडित जी ने नब्ज पे हाथ रखा, यमदूत सिरहाने दिखाने, पंडित जी बोले मर गए। पंडित जी चारपाई पर लेटे थे, तुरंत पंडित जी उल्टे हो गए। सिरहाने रहोगे तभी मर पाएगा, मार पाओगे नहीं, मार नहीं पाओगे। बहुत देर हो गई, यमदूत सिरहाने जाए, पंडित जी दिशा बदल ले, इधर जाए दिशा बदल ले, इधर जाए दिशा बदल ले। बहुत देर हो गई, लौट के गया। बोले क्या बात है, लाए नहीं? अरे बोले भोले बाबा का वरदान ही खराब है। बोले दो दो दो, एक से काम चलने वाला नहीं है। लौट के आए, जो एक सिरहाने खड़ा, एक पैरों के पास, एक पैरों के पास खड़ा, पंडित जी मर गए। पंडित जी बीचों बीच हो गए। अब मार थोड़ी पाओगे। अब इधर उधर जाए, पंडित जी राउंड लगाए पूरी चारपाई पर। बोले महाराज नहीं मरेगा। फिर बोले 4 दो 4, एक इधर एक उधर, एक उधर एक उधर। पंडित जी तुरंत शीर्षासन लगा गए, सिर नीचे हो पैर ऊपर। बच्चे भगे, बोले अम्मा अम्मा, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा को क्या हो गया? पापा जी तो कसरत कर रहे हैं। पंडित जी बहुत कहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब बताएंगे नहीं, बता दिया तो मामला गड़बड़ है। जबरदस्ती बच्चों ने, माता मम्मी ने पंडित जी को जो लिटाया, गोविंदाय नमो नमः हो गए पंडित जी। नारायण नारायण नाम रख लिया, प्राण खिंचने लगे। ये चिल्लाया, दूरन क्रीडन का सकतम पुत्तम नारायणया होयम पिलावितेन स्वरोड़चयी आज हवा कुलेन्द्रिया काले काले दो दूत हमें हे नारायण डरवाते हैं। काले काले यम दूत हमें, काले काले यम दूत हमें, तो नारायण डर पाते हैं, ओ नारायण डर पाते हैं। बेटा नारायण बचा हमें, बेटा नारायण बचा हमें। ये संग हमें ले जाते हैं, बेटा नारायण बचा हमें। ये संग मुझे ले जाते हैं, ये संग मुझे ले जाते हैं। नारायण कहीं दूर निकल गया, भगवान के दूत जा रहे थे किसी संत को लेने। जो देखा मेरे नारायण को बुला रहा है, दौड़ के आए, इन यमदूतों से कहा छोड़ो इसे। अरे बोले ये पापी है, हम इसे ले जाएंगे, इसे फिर इसका उद्धार होगा। भगवान ने कहा कि दूतों ने कहा ये पापी है कैसे, ये बताओ। तुम कैसे जानते हो पापी है? तुम कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता? ये वहां तुम वहां। भगवान यम के दूत भेजे, सही बताएं, 12 हैं सीसीटीवी कैमरा भगवान के। क्या है? सीसीटीवी कैमरा। सावधान, सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। ज्यादा रसगुल्ला खाओ, हाल पता लग जाए, ज्यादा खा गया ये कौन है। गजब की बात है, सीसीटीवी कैमरा का भय है, लेकिन नारायण का हमें भय नहीं है। इतना सीसीटीवी कैमरा का भय, ऐसा भय नारायण का कर लेते। कैसे पता लगता है? तुम्हें लगता है हम जो करते हैं वो कोई नहीं देख पाता। 12 सीसीटीवी कैमरा, हम बता रहे कौन कौन है। सूर्योग्नि खम मरुद गावा सोमा संध्याहनि दिशा कमकु कालो धर्म इति एते देहस साक्षिणा। सूर
सब देखते हैं, साक्षी है। अग्नि, खम आकाश, मरुत वायु, गावा इंद्रियां, सोम चंद्रमा, संध्या